परसेंट लोग जो हैं जो होम्योपैथिक ले रहे हैं, उसके 90% तो एलोपैथिक ही लेते हैं। हमें बच जाते हैं। आगे वाले आपका बच्चा बीमार जल्दी नहीं पड़ता। एक दिन का जन्मा हुआ हो और बुढ़ापे तक अगर 100 साल का हो तब भी होम्योपैथी दवा बहुत अच्छी है सर। मैंने देखा है कि 10% ही लोग जो हैं जो होम्योपैथिक ले रहे हैं, उसके 90% तो एलोपैथिक ही लेते हैं। और अगर जो आते भी हैं किसी जान पहचान या उसमें, वो भी कुछ टाइम बाद एलोपैथिक लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब ये तो हम आपसे सहमत हैं। इसकी अज्ञानता है। अभी हम इस चीज को, अज्ञानता को दूर कर रहे हैं समाज में। उनको ये डर लगता है कि होम्योपैथी दवाई मैं अभी दूंगा तो देर में काम करेगा। किसी बड़े परिवार से लोग आए, बच्चों को बुखार आया, तो ये सोचता है कि भाई अभी मैं होम्योपैथी दूंगा, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। ये हमारे पूर्वजों की कुछ अज्ञानता है और हमारी भी कुछ अज्ञानता है कि उन पे विश्वास नहीं जमा पाए। लेकिन अभी भी वो 10% तो हुए। पहले जहाँ 2% थे, हमने 10% लाए। अब आपको सर्वे के अनुसार बता दें, अब 10 नहीं, अब 20% हो गया है। हाँ 20, हाँ, तो ये अब 20% हो चुके हैं और हम 25% की तरफ बढ़ रहे हैं। तो निरंतरता हमारी बढ़ती जा रही है। अब आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो एलोपैथी वर्षों से तो आयुर्वेदा थी, उसके बाद एलोपैथी आए। एलोपैथी 20 सदी हो गया एलोपैथी को आए हुए। अभी तो हमारी 2 वर्ष ही हुए हैं ना, 2.5 वर्ष ही हुए हैं। तो 2.5 वर्ष में हम आपके बराबर आके खड़े हो गए। कंपटीशन तो होम्योपैथी को चाहने वाले, तो अगर इस औसत को निकाला जाए तो होम्योपैथी को चाहने वाले लोग ज्यादा हो गए। ये आपका यहाँ मिथ है। यहाँ पे होम्योपैथी को चाहने वाले लोग ज्यादा हैं, जबकि अगर रेशियो निकाला जाए तो एलोपैथी को चाहने वाले लोग कम है। तो मतलब आने वाले टाइम में आप ये कह सकते हो कि एलोपैथिक को पीछे कर सकता है? नहीं, पीछे नहीं कर सकता है। हम इक्विवेलेंट जाएंगे, क्योंकि उनका कार्य करने का तरीका दूसरा है, हमारा कार्य करने का तरीका दूसरा है। हम लोगों को बचाते हैं, बेसिकली वो भी बचाते हैं, लेकिन वो लाइफ सेविंग में बचाते हैं, हम सेविंग में बचाते हैं। हमेशा हमारे पास सेविंग प्लस सेविंग है ना। जो आप हमारी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ही चाहते हैं, सेविंग टू सेविंग, हम सेविंग ही करते हैं हमेशा। लाइफ सेविंग, इकोनॉमिक सेविंग, सभी की सेविंग करते हैं। कोई भी डिजीज अगर बढ़ रही है तो उसको पहले हम होम्योपैथिक करके, पहले होम्योपैथी ट्रीट करिए, उसके बाद जब ज्यादा सीरियस हो जाए या ऑपरेशन वाली चीज हो तब हम एलोपैथिक में जा सकते हैं। अदरवाइज हम होम्योपैथिक यूज तो सबसे ही सजेशन करेंगे, आप होम्योपैथी की दवाइयाँ घर में रखिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का इलाज पहले होम्योपैथी से करिए। अगर उससे आराम नहीं होता तब आप एलोपैथी की तरफ जाइए। तो कुछ ऐसा कुछ आपके पास है इसका सोल्यूशन? हाँ, इसका सोल्यूशन है। हमने अपनी वेबसाइट बना रखी है। उस वेबसाइट में हमने छोटी मोटी सर्दी जुकाम बुखार की, उस पर ऑलरेडी सारे सिम्टम हमने दे रखे हैं। और हमारे यहाँ से आप किट भी ले सकते हैं। उस किट में सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम का इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं। इससे आपके डॉक्टर की फीस बचेगी, आपका समय बचेगा, आपकी सेविंग्स बचेंगी, आपकी लाइफ सेविंग बचेंगी, कई सारी चीज़ों में सेविंग होगा। अगर एक परिवार में एक किट जाता है तो मेरे एक्सपीरियंस से अभी तक मैं हज़ारों लोगों को दे चुका हूँ, उनके घर के लाखों रुपए बच जाते हैं और लाखों समय बच जाते हैं। आगे वाले आपका बच्चा बीमार जल्दी नहीं पड़ता, तो ये सेविंग होता है। तो जैसे होम्योपैथिक है, ये क्या सारे उम्र के लोग ले सकते हैं कि सिर्फ यंग लोग को ज़्यादा असर करता है? नहीं, देखिए, होम्योपैथी ऐसी मेडिसिन है जिसपे हम सभी लोगों को दे सकते हैं और इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसमें बच्चा एक दिन का जन्मा हुआ हो और बुढ़ापे तक अगर 100 साल का हो तब भी होम्योपैथी दवा बहुत अच्छी असर करती है। और हम तो कहते हैं बच्चों और बूढ़ों को सबसे पहले होम्योपैथी ही देनी चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत सेंसिटिव होते हैं। यंगेस्ट अगर एक बार होता है वो सर्वाइवल होता है, लेकिन बूढ़ों और बच्चों को हमेशा होम्योपैथी दवा देनी चाहिए। साइड इफेक्ट भी नहीं होगा उससे? साइड इफेक्ट नहीं होगा भाई, हम तो मीठा है, मीठी गोलियां देते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों और बूढ़ों को स्वीट टेस्ट देते हैं, मीठी दवा है, और ठीक भी हो जा रहे हैं। और होम्योपैथी के बारे में कुछ भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट करिए। और अगर आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो हम इस पर लाएं तो हम सर के साथ फिर से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो जो छोड़ दीजिएगा, उसका आंसर भी हम आपको कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट सेक्शन में जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।